दो कैंडिडेट है, प्रदीप जी हैं, इकरा हसन है, तो किसे जिता रहे हैं? हम इकरा हसन को जिता रहे हैं। प्रदीप जी यहाँ को जाते हैं, गाड़ी में हाथ हिलाते हैं, एक बार निकल के ये नहीं देखते बाहर भाई किसी से मिल लेना, मार्केट में किसी से पूछ लेना क्या परेशानी है। यहाँ आप इस नलके का पानी पी के देखो, अगर पी लो ना मैं आपको इनाम दूंगा भाई जी। ये पिछले 5 साल से बिल्कुल खराब नलके का पानी है, तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। पूरे बाजार में आप कहीं भी देख लो पीने लायक कोई पानी मिल जाए आपको, कोई जो है ना शौचालय मिल जाए। बाहर का कस्टमर आता है वो पेशाब करने के लिए परेशान है। तो कहीं ना कहीं परेशानी है। यहाँ पे कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है बाजार में। बाजार वाले जितने व्यापारी हैं सब पैसा देकर सफाई करवाते हैं कर्मचारियों पे। अपने पैसे देकर, अपना पैसे पूछ लो पड़ोसियों से, इनसे और से भी। तो बताओ ऐसा नेतागिरी की क्या करना है? तो उस इसीलिए उनको देखना नहीं चाहते हैं। हमें वो नेता चाहिए जो विकास कर सके, जो जनता के बीच में रह सके, जो जनता की आवाज़ सुन सके। अच्छा, आप बता रहे थे कि देखिएगा प्रदीप जी आते हैं, हाथ हिलाकर निकल जाते हैं, तो इकरा हसन जी भी आती है, तो उसका क्या कुछ रहता है? इकरा हसन अभी जो है ना राजनीति में पूरी सक्रिय है, किसी भी पार्टी में अभी कोई किसी पद पर नहीं है, फिर भी लोगों के घर जाके उनकी समस्याएं सुनती है। आज के टाइम में अगर कोई किसी की समस्या सुन रहा है वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों के बीच की मैं बात करूं, इकरा हसन जी आती हैं, आप लोगों से मिलती हैं, समस्याएं सुनती है, या फिर दुख सुख की बात करें तो आती है क्या? बिल्कुल आती है जी, आती है जी। उनके वालिद साहब भी आते थे, उनके वालिद साहब भी ऐसी राजनीति करते थे, उनके दादा साहब भी ऐसी राजनीति करते थे। सन 84 में कांग्रेस से सांसद बने थे वो। उसी के लिए जाना जाता है हसन परिवार। हसन परिवार ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए है, हसन परिवार पूरे सभी बिरादरी के लिए, 36 बिरादरी के लिए है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उनके साथ खड़ा है, और वो सही काम करेंगे तो उनके साथ है, अगर वो गलत काम करेंगे हम उनको भी छोड़ देंगे। हम ऐसा नहीं उनके साथ बंधे हुए हैं, जो सही राजनीति करे वो उसके साथ हैं। जो सही राजनीति करेगा आप उन लोगों के साथ हैं। तो इकरा हसन जी को जिता रहे हैं? पूरी उम्मीद से, पूरी बहुमत से जिता रहे हैं। जिता रहे हैं पूरी बहुमत से जी। प्रदीप जी से नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं, जैसा कोई काम करेगा ऐसे उसको वोट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखिए आप नलके की समस्या बता रहे थे कि यहाँ पर पानी पी के देखिएगा, बड़ा बेकार पानी है। आप जो है ना पी के देख सकते हो पानी, उसको बिल्कुल गंदा पानी है, बदबूदार पानी है। कई बार इसका सैंपल भी चला लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। तो क्या प्रदीप से या फिर किसी ऐसे प्रतिनिधि से आपने आवाज़ नहीं उठाई? देखिएगा हालात कैसे हैं हमारे यहाँ। हमने तो डीएम तक को आवाज़ उठाई है। डीएम ने जो है ना 2 बार हमें आश्वासन दिया कि आपके पूरे जो है ना गांव में सफाई हो करेगी, आज तक कोई नहीं आता है। तो मामला खराब है। मैं आपको बताऊं, एक मेरे नाला फाड़ दिया मेरी दुकान के आगे, उसकी शिकायत मुझे जो है ना ट्विटर करनी पड़ी है योगी जी तक, जब जाके वो नाले की सफाई जो कूड़ा निकाला था उसको उठा के ले गए। कर्मचारी भी ये बोलते हैं 12 बजे के बाद हम कूड़ा नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर वो जो है ना जब दबाव पड़ता है ऊपर से, वो शाम के 5 बजे और इतवार के दिन सफाई करके गया है। क्या हम बार बार शिकायत करते रहेंगे? एक टंकी खराब हो गई थी यहाँ से, उसके लिए कम से कम 10 दिन यहाँ पे सड़क खराब रही, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, इकरा जी से क्या कुछ उम्मीद है? लग रहा है कि वो जो ऐसी समस्याएं हैं आपके कहने से पहले ठीक हो जाएंगी? हमें इकरा से ये उम्मीद है, अगर हम उसको रात के 12 बजे पकड़ेंगे ना, वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके वालिद साहब भी ऐसे ही थे। कोई भी किसी बिरादरी या किसी भी टाइम, और मनोवर जी का ये इतिहास रहा है चौसाने के अंदर, अगर वो रात के 12 बजे भी चौसाने में गुजरे तो जिम्मेदार लोगों से मिल के जाते थे, मिल के जाते थे, चाहे वो बिना राजनीति के किसी भी काम में आए थे। और मनोवर जी की एक और खासियत रही, चारों सदन सबसे कम उम्र में पार करने वाले, वो वैसे नेता नहीं बन गए, उन्होंने कुछ किया है तभी वो इतने, तभी जनता साथ है, जब जनता साथ है। तो इकरा जी को जिता रहे हैं पूरे विश्वास के साथ। पूरा विश्वास है, फुल विश्वास। चलिएगा, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बाबा हैं, दुकान चला रहे हैं, इनसे भी 1-2 बात होना जरूरी है, क्योंकि इनके पास भी 1-2 लोग आते जाते जरूर होंगे। मैंने तुम्हें बताया था हमारा तो नेता प्रदीप है, हम उस साइड के आदमी हैं। हाँ, बस हम तो इतना प्रदीप है। चलिए हम तो पहले से उसके साथ। हाँ, कोई बात नहीं। ये देखिएगा प्रदीप जी को बता रहे थे कि जिताना चाहते हैं। भाई साहब, आपसे भी 1-2 बात जरूर बनती है, इधर आ जाइए। नहीं, उनसे भी बात कर लेंगे। भाई साहब, आप तो बताइए अपनी। चलिए, ये देखिएगा चौसाना में इस वक्त मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं
कि जो लोकसभा चुनाव है इसको लेकर के जो यहाँ की जनता है, यहाँ का जो वोटर है, क्या कुछ सोच रहा है। मैं बात करूँ सपा और कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन जी का यहाँ से टिकट हुआ। दूसरी तरफ हम बात करें बीजेपी से, तो प्रदीप चौधरी पर दोबारा से भरोसा बीजेपी ने जताया है। क्या नाम होगा भाई साहब? मोहसिन भाई। मोहसिन जी, देखिएगा 2 कैंडिडेट हैं, इकरा हसन और प्रदीप चौधरी, तो माहौल किसका नजर आता है? इकरा हसन का भाई इकरा का है। जी। कुछ खासियत इकरा जी के अंदर? बस भाई उनके बड़े यहाँ से गए करके बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े हैं और एक दूसरे मतलब शादी ब्याह कुछ भी हो उसमें सबके आते हैं। भाई साहब तो पता नहीं कभी आए होंगे, प्रदीप चौधरी का नाम ही आज हमने पहली बार सुना यहाँ। प्रदीप जी यहाँ पर नहीं आते? नहीं भाई, देखे भी नहीं आज तक हमने तो। देखा भी नहीं है। और मैं बात करूँ इकरा हसन जी की, क्या वो आप लोगों के बीच में या फिर गांव में दुख में या सुख में ऐसे मौके पर आती है कि इकरा? बिल्कुल आते हैं भाई। उनके भाई नाइद में भी आए, उनके वालिद साहब थे वो भी आए, अम्मा भी आई उनकी, और अब लड़की भी आती है, बहुत अच्छी लड़की है। इकरा हसन आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो माहौल बन चुका है इकरा? बिल्कुल बन रहा है भैया। तो प्रदीप जी की मैं बात करूँ, आपके यहाँ क्षेत्र में कुछ विकास कार्य तो हुआ होगा? सर पता नहीं, उसके बारे में पता ही नहीं, जो कहाँ बंदा कभी आया ही नहीं, देखा ही नहीं, नाम ही सुन रहे 1-2 बार बस। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं देखिएगा कि इकरा जी तो बहुत दूर से है, तो प्रदीप जी हमारे नज़दीक से हैं, तो इसलिए प्रदीप जी सही रहेंगे। अच्छा आदमी मैटर करे भाई, वो आदमी भाई, चलो प्रदीप भाई अपनी जगह अच्छे होंगे, लेकिन वो हमें आज तक मिले नहीं, देखे नहीं, बात नहीं हुई कोई किसी से भी नहीं हुई चौसाने में आसपास, हमें तो पता नहीं होगा पक्की हो रहा, हमें पता नहीं। अरे भाई इकरा हसन तो यहाँ कभी यहाँ आ रही, कभी यहाँ से स्कूल में आ रही, कभी वहाँ आ रही, उनके बारे में पता चल जाए, जो देखो आदमी जैसा है वो उसका पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल आते रहते हैं भाई। तो मामला इकरा जी का नज़र आ रहा है, जीत रही हैं जी। अच्छा मैं बात करूँ यहाँ से, कितना क्या कुछ वोटर का हिसाब रहेगा कि इकरा जी यहाँ से निकाल रही हैं? भाई देख यार, इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे, क्योंकि मैं दुकानदार हूँ, मुझे अपनी दुकानदारी का पता, लेकिन इतना पता है कि उनकी छवि अच्छी है, बहुत अच्छी छवि है यहाँ। अच्छी छवि है, बहुत अच्छी छवि है। जय, क्या नाम हो गया? अनुज कुमार। अनुज जी, आप भी इकरा के बारे में हाँ भर रहे थे, आपने देखा है? हाँ जी देखा है। आती है आप लोगों के बीच में? हाँ जी आती है। अनुज नाम है? हाँ जी। अनुज जी देखिएगा, प्रदीप भी तो है आपके यहाँ से सांसद, उसका भी तो टिकट हुआ है। होया तो है जी, मैं देखे नहीं ना, हमारे से मिले चिले। इकरा का तो कई दफ़े प्रोग्राम ले चुके गांव में, तो इसलिए इकरा जी को सड़कें भी दी इकरा ने, अब भी बनने लग रही। अच्छा, अब फिलहाल भी मौके पे चल रहा है काम। मौके पे काम चल रहे हैं? हाँ जी, सड़क का गांव में सीसी दी है, इकरा जी ने दी है, नाइद हसन हाँ। इन्होंने। तो आप लोग खुश हैं? हाँ जी, हम तो खुश हैं। तो लोकसभा चुनाव में किसे जिता रहे हैं, प्रदीप या इकरा? देखो जी, फिलहाल तो इकरा की जी इस सिस्टम के, क्यों काम अच्छे कर रही है, हमारे बीच भी आती है। हाँ। आती है आप लोगों के बीच में? हाँ जी। और प्रदीप भी तो घूम रहे हैं भाई साहब, वो भी तो आते हैं। बस जी उन्हें आएंगे, उनके बारे में सोचेंगे जी, फिलहाल तो इकरा की वो है जी। अच्छा, अभी तक वो आए नहीं है? नहीं जी, प्रदीप जी नहीं आए, लेकिन अभी तक इकरा जी को जिता रहे हैं। हाँ जी, सच कह रहे हैं? सच जी, ये दोनों हम साथ में ही हैं। अच्छा, दोनों साथ में हैं। हाँ जी। चला है। अच्छा, हाँ, ये हिंदू है, आप मुस्लिम हैं? मैं मुस्लिम हूँ। दोस्त हैं? दोस्त हाँ, और दोनों का वोट एक जगह है? एक जगह है, इसी बात के तो पैसे नहीं हम तेरे जैसे। हाँ, ये दोनों हैं, हिंदू और मुस्लिम दोस्त थे, ये तो इकरा जी को जिता रहे हैं। अच्छी बात है, जिता लेंगे। तो आप भी तो बता दीजिए किसे जिता रहे हैं। मैंने तो बता दिया, मतलब अभी कुछ निर्णय ले नहीं पाया सब। हाँ, निर्णय नहीं ले पा रहे अभी तक, किसे जिताए, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? क्या नाम होगा भाई साहब? शाहिद अली। शाहिद अली जी, देखिएगा 2 कैंडिडेट हैं, प्रदीप चौधरी जी हैं, इकरा हसन जी है, किसे जिता रहे हैं? गठबंधन को जी। गठबंधन तो दोनों ही तरफ है भाई साहब। नहीं, जानते जी, बीजेपी में चले गए तो वहाँ भी गठबंधन है। वो तो ठग बंधन है जी। अच्छा, हाँ, पहले इन्हीं के साथ थे, इनको छोड़ गए, अपना उस चले गए। तो इस चीज़ से नाराज हैं? नाराज क्या, वो अपने लालच के लिए भाग गए। जनता को तो नहीं देखा उन्होंने, किसानों को तो नहीं देखा। किसानों पर आज लाठियाँ बरस रही है, उनको तो नहीं देखा है। किसानों ने ही तो उनको सम्मान दिया है, बिल्कुल बिल्कुल किसानों ने तो उनको वोट दिया है, किसान नेता ही तो है वो। बिल्कुल। उनके जो दादा को अवार्ड मिला है, हाँ, किसके लिए मिला है? भारत रत्न किसके लिए मिला है? किसान के सम्मान के लिए मिला है। उन्होंने किसान के लिए लड़ा है। उनके बाप जी थे, पिताजी थे जी, वो भी किसान नेता कहलाते थे। बिल्कुल। ये किसानों को छोड़ के भाग रहे हैं, ये भगोड़े नेता हैं। आप तो ठगबंधन बता रहे थे भाई साहब। ठगबंधन भी के साथ जालियाँ हैं। ठगबंधन कैसे हुआ भाई साहब? भाई जनता को ठग के चले गए, अच्छा। भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं, फिर भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं। क्या बोलोगे आप भी तो बोलिए ना सरकार कुछ, आप भी बताइए।
अरे देखिए भाई साहब, हमारा तो काम सर्वे का है, लोगों से राय लेना आप भी तो अपनी राय दे सकते हो भाई जी। सच बोलने में आपको डर लगता है? भाई साहब हम तो वो सर्वे दिखा सकते हैं। नहीं, आप सच भी तो बोल सकते हो, सर्वे भी दिखाई, अच्छी बात है। क्या नाम होगा जी? नाम अशोक कुमार है जी। अच्छा, क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? एक तो इकरा हसन जी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी जी हैं, तो दोनों में से किसका माहौल नज़र आता है? भाई अभी तो कुछ नहीं कहा जाता। कुछ नहीं कहा जाता? अरे सांसद रहे आपके यहाँ से, कुछ विकास तो हुआ होगा। बस इस संबंध में भी कुछ कहा नहीं जा रहा। क्यों? किसी से नाराजगी है इकरा से या प्रदीप से? नहीं, नाराजगी तो किसी से नहीं है, लेकिन इस संबंध में भी कुछ कहा नहीं जा रहा कि बराबर का मामला है दोनों का। अच्छा, ये मामला है जी, कि दोनों का आप मान रहे हैं कि टक्कर होने वाली है, बराबर का है। बराबर की टक्कर है। तो आप दोनों में से किसे जिताना चाहते हैं? भाई इस बारे में नहीं कह सकते अपनी तरफ से कुछ भी, वो तो तो उसी टाइम पर निर्धारित होगा, ये तो जो होगा। लास्ट में जाना चाहेंगे फिर जो जीत रहा वहाँ पे? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो मन नहीं बना फिर अभी तक? अभी मन कोई नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि लास्ट में जाएंगे, चलिए जो जीत रहा उसके साथ हम भी चले जाते संबंध हैं? में अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते, अच्छा, लेकिन हाँ है दोनों बराबर के, टक्कर बराबर की मान बराबर रहे की हैं। है। चलिएगा, एक और हैं अंकल, जिनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया सर? अरुण जी। अरुण जी, क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर? प्रदीप चौधरी हैं, इकरा हसन है? प्रदीप चौधरी जीतेंगे जी। प्रदीप हैं? हाँ जी, प्रदीप जीतेंगे जी। कैसे जीतेंगे? मोदी जी की वजह से जी। मोदी जी की वजह से जीतेंगे? मोदी योगी की वजह से जीतेंगे। अच्छा, मैं बात करूं प्रदीप जी, आप लोगों के बीच में यहाँ पर आपके एरिया में आते हैं, विकास कुछ ऐसा करवाया है? बज्जी मैं तो बाहर था, मुझे तो जानकारी नहीं इस चीज़ की उन्होंने क्या करवाया क्या नहीं करवाया, अच्छा। लेकिन इतना ज़रूर है कि मोदी योगी जी की वजह से प्रदीप चौधरी ही जीतेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। मोदी योगी की वजह से प्रदीप जी जीत रहे हैं, जी ये मान रहे हैं? जी। में 2 सड़कें दी हैं इन्होंने। अच्छा, इकरा हसन का क्या माहौल है? आधा आधा रहेगा जी। सच कह रहे हैं? हाँ पक्का 50-50 दिखाई दे रहा है? 50-50। ऐसा नहीं है कि चलिए ये 2% या फिर 10% ये आगे है, ये थोड़ा सा पीछे है? नहीं, यहाँ से तो आगे रहेंगे जी प्रदीप चौधरी ही यहाँ से प्रदीप चौधरी आगे रहेंगे। निकल जाएंगे? हाँ विकास कुछ हुआ है? हाँ, 2 सड़कें उन्होंने बनवाई का है, ये बता रहे हैं, मुझे तो जानकारी नहीं थी नहीं। मिलते हैं आप लोगों से, आते हैं? हाँ आया अभी 2-4 बार यहाँ। आए हैं, मिले हैं? हाँ तो इकरा हसन जी भी आती हैं? ना, वो तो नहीं आई अभी तक यहाँ पे, वो नहीं आई? वो नहीं आई अभी। ये भाई साहब बता रहे हैं कि इकरा हसन जी नहीं है। आपका क्या नाम हो गया जी? मेरा तो मोमिन है भाई। मोमिन जी, किसे जिता रहे हैं यहाँ पर? इकरा हसन है, प्रदीप चौधरी है? इकरा हसन को। इधर को घूम के आ जाओ। इकरा हसन को जिता रहे हैं? हाँ, क्या मामला हो गया जी, इकरा हसन को जिता रहे हैं? हमारा काम कमी हो करे पूरा आगे। इकरा हसन इकरा हसन हाँ, करवाया है कुछ काम? हाँ बहुत छः तो दे दी, 800 सारे हमारे चोड़ देना काम में, अच्छा, और लड़ने के सारा काम बढ़िया कर दी। इकरा हसन। इकरा हसन। प्रदीप जी भी तो हैं, हाँ प्रदीप भी है, पर वो नहीं करवा रहे काम? वो कुछ नहीं करवा रहा। अरे करवा रहे हैं, सड़कें कह रहे हैं बनवा रहे हैं। हमारे वहाँ तो नहीं बनवा रहे, जहाँ बनवा रहा है वो बनवा रहा होगा, हम तो अपने गाँव के भाई। कौन सा गाँव है? कमालपुर। कमालपुर में इकरा हसन आई है 1-2 बार? कहीं दफे ये बुला ले बाजी की, हकीकत बात है, मजाक ना सोचिए, हकीकत बात है। सही कह रहे हैं? सही करा गए। और प्रदीप कितनी बार आए हैं? एक हम तो नहीं पता कौन सा प्रदीप है वो जी, बोर्ड मांगना ही तो लगा, कहाँ भी प्रदीप आ रहा है छुट्टी। तो प्रदीप को देखा भी नहीं है? देखे ही नहीं आज तक कौन सा प्रदीप है। सच कह रहे हैं भाई साहब? सच। और इकरा को देखा है? एक को देखा हाँ। इकरा 5-6 बार आ गई है और प्रदीप आए नहीं है? वो आज तक भी देखा मैं प्रदीप कौन है कौन नहीं, देखा भी नहीं है? नहीं देखा। तो देखा प्रदीप, वो भी मना कर रहे हैं? बस तो नहीं करे मैंने भाई, हाँ। हमारा कैंडिडेट ही इकरा है नहीं दसन। अच्छा, हाँ जिताओगे इकरा को? इकरा को जिताऊंगे और रुक्का दे के जिताऊंगे। अरे 1 मिनट और रुक जाइए भाई साहब, रुक्का दे के तो जिता रहे हैं, ऐसी क्या खासियत नजर आ रही है इकरा हसन में? भाई वो काम सही करे, काम के पीछे पब्लिक है, इसलिए जिताऊंगे इकरा को। कुछ लोग तो कहते हैं कि राना बड़ी दूर पड़ता है, उनका क्या मामला है यहाँ पर? कहाँ दूर है, 15-20 किलोमीटर मारता कराना है। अच्छा, दूर कहाँ है मारता है, जिससे दूर पड़ता होगा मैं तो पड़ता नहीं। आपके नजदीक है? हाँ 15-20 किलोमीटर है। आती भी आप लोगों के हाँ, बीच में? जिस दिन प्रोग्राम करा उस दिन आ जाना उन्हीं को भाई, तब मना कर दिया। दुख में सुख में रहती है? गैल खड़ी तो प्रदीप जी भी आते होंगे? बस जी आप देखे नहीं पड़ते, हम किस तरह कहने का आया कि नहीं आवे बता मैं इसके बारे में नहीं कह सकते। नहीं कहने सकते, देखे नहीं मुलाकात ही नहीं आज लोग। तो क्या लग रहा है, जीत जाएगी इकरा हसन यहाँ से? वो देखो अच्छा, उम्मीद तो 100% है, जिता के भेजेंगे। 100% की उम्मीद लगा ली? पूरी 100 की।